मुझे कुछ पूछना है। जिस स्कूल ने एगी को मना किया था, वहां से उसके लिए दोबारा फोन आया है। वो उसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अच्छी बात है। सच बताओ मुझे, इसमें भी तुम्हारा हाथ है ना? नहीं तो ऐसा क्यों कह रही हो? पता नहीं, बस इतना अचानक बदलाव हैरान कुन है। अच्छा है, खुश हो जाओ। और वो तो अच्छा स्कूल है, नरिमान को भी पसंद है। अब देर हो रही है हान, बताओ किसका इंतजार है? थोड़ा सब्र करो ना। हाँ हान साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। इंजे? एनजी साहिबा। उफुक साहब DSFM के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, बल्कि मैं तो आपका फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। असल में झूठ नहीं कहूँगा, ये कहूँ कि हम हसद करते थे जब आप साइड इफेक्ट्स में थी। बहुत शुक्रिया तारीफ का। मैं समझ नहीं पा रही हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। ओह, तो आपको नहीं पता? जी बिल्कुल। एनजी साहिबा, हम साथ काम करने के लिए बेताब हैं। डेरिन ओलू होल्डिंग के पास एक बेहतरीन ख्याल है और आप उस प्रोग्राम में अपने अंदाज से जान डाल सकती हैं। डेरेन ओलू, तुम स्पॉन्सर कर रहे हो? हाँ, हम बतौर होल्डिंग कंपनी DSFM के स्पॉन्सर हैं। हमें लगता है कि ये लोगों तक पहुंचने का अच्छा जरिया है। हम नौजवानों को मुतासिर करना चाहते हैं। तो मैं इन साहब के स्टेशन में तुम्हारी स्पॉन्सरशिप में काम करने वाली हूँ, ऐसा ही है ना? तुम्हें एतराज है क्या? इंजे, आप जाइए। इंजे बात सुनोगी? ये क्या हरकत है? वो क्या हरकत थी? मैं सिर्फ तुम्हें अच्छी जगह काम दिलाना चाह रहा हूँ। क्या ऐसा मैंने तुमसे कहा? मैंने चाहा, ये काफी नहीं है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें ऐसे शख्स के साथ काम करने से कोई मसला नहीं जो हाथ धोके तुम्हारे पीछे पड़ा है? हम साथ साथ नहीं होंगे, इतना समझ नहीं आ रहा तुम्हें? उइगर के साथ काम नहीं करूंगी, और अगर वो नहीं माना तो नहीं जाऊंगी मैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके अंकल के साथ भी काम करो, क्योंकि वो हर दिन इस बहाने से तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? ये बात नहीं है इंजे, वो अब भी तुमसे प्यार करता है। एक जगह काम करना तो दूर की बात, मैं नहीं चाहता तुम एक पर आज़म पे भी रहो। हाँ, मैंने वहाँ बहुत ज्यादा मेहनत की है। वो मेरा दूसरा घर है, आखिरकार तुम्हें ये समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता, कभी नहीं। बस तुम मेरे लिए फैसला नहीं ले सकते, ये नहीं हो सकता। तुमने मेरे लिए प्रोग्राम खरीद लिया और मुझे अब बता रहे हो तुम ये बात? मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। कोई और होता तो शुक्रगुजार होता, और तुम? मैं कोई और नहीं हूँ। तुमने इस औरत से शादी की है, नहीं पसंद तो? रुक क्यों गई, बोलो ना। तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या फर्क है तुम में और नाना में? वो एक बात नहीं है। हाँ, एक बात नहीं है। मैंने नाना को मुंतखब नहीं किया, लेकिन तुम्हें किया है। और अब तुम्हें अफसोस हो रहा है। सही कहा ना? मैं नहीं चाहता, हाँ मैं नहीं चाहता कि एनजे उस घटिया आदमी के साथ काम करे। आखिर कौन कबूल कर सकता है यही साथ, तुम बताओ। हाँ, तुम अपनी बीवी को उसके साबका याश आशिक के साथ काम करने दोगे? यार घूमना तो बंद करो, मेरी गर्दन दुख गई है तुम्हें सिर्फ देखकर। जरा सब्र करो, बैठ जाओ, हम इत्मीनान से बात करते हैं। इस तरह सबको पता चल जाएगा तुम्हारी शादी का। ठीक है, मैं सही हूं। ठीक है, फिर मेरे सवाल का दुरुस्त जवाब देना। आखिर मसला क्या है? यही ना कि वो अय्याश और घटिया शख्स है, या फिर क्या? या फिर ये कि वो शख्स इंजी का साबिका दोस्त था। फर्क ये है, मैं जानता हूं कि वो अब भी इंजी से इश्क करता है। लेकिन इंजी तो नहीं करती ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि वो तो खुद यही कह रही है कि वो उसके साथ काम नहीं करेगी। देखो, उसका वो बॉस इंजी को रोकने के लिए कुछ भी मान लेगा, और फिर वो कुछ भी करके उइगर के लिए रास्ता बना लेगा। आहिस्ता आहिस्ता इंजी को उइगर के साथ काम करने पे भी राजी करेगा, देख लेना।
वाह यार, क्या कहानी है। देखो हान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा ईसात? मुझे नहीं लगता तुम इतनी आसानी से कहते अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता। शायद नहीं कहता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता। क्या कोशिश करते? अपनी बीवी पर भरोसा करने की। सर, कोई साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कोई जाती काम है। कौन है? बताया नहीं, कह रहे हैं आप देखकर पहचान जाएंगे। अब तो तुम मुझे डरा रही हो। जानती हो, आधे घंटे से एक लफ्ज भी नहीं कहा तुमने, और अपना पसंदीदा मीठा भी नहीं खाया, आधा छोड़ दिया। अब तो सब कुछ ठीक है, अब ऐसा क्या मसला हो गया है? तुम्हें लगता है अब सब ठीक हो गया है? हाँ तो और क्या, तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया, और तो और तुम दोनों की शादी भी हो गई है। नाना भी रुकने को तैयार हो गए हैं, तुम काम पे भी तो आ रही हो। इंजी, मसला क्या है आखिर? अब बोलो भी, हुआ क्या है? हाँ, मुझे अपना प्यार मिल गया है, लेकिन क्या मैं उसको जानती हूँ? क्या? इसका क्या मतलब हुआ? शायद वो मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहता है। शायद वैसा है ही नहीं जैसा मैं समझी। अगर उसकी सच्चाई कुछ और हुई तो? आइए आइए आइए, देखिए आपकी बेटी ने क्या क्या बनाया है। सिकी हुई डबल रोटी, पनीर, बाग के टमाटर, सब बेहतरीन है। ओह, मैं चाय तो भूल ही गई, लेकर आती हूँ। आपको अच्छा लगा बाबा? तो वो कैसे हैं? हनीमून से वापस आ गए? आप कैसे जानते हैं? हाँ, उन्होंने शादी कर ली, जानता हूँ। किसकी शादी? अरे तुम नहीं जानती सफिये। हम बाद में बात करते हैं, लेकिन मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना। आ जाए। ठीक है, मैं चलता हूं। मुबारक हो बहुत, दामाद जी। मेरी बेटी से शादी कर ली, वो भी छुप के। अल्लाह खुश रखे, बैठ जाओ। शाबाश बेटा, बैठ जाओ। खड़े क्यों हो तुम? देखो, मेमदू के बरक्स मुझे ये फासले और तलखियां वगैरह अच्छे नहीं लगते। अब तो हम सब एक खानदान है ना? मतलब तुम बाबा कह सकते हो मुझे। मुझे नहीं पता किसकी शादी हो गई है। हान की। उसने शादी कर ली ना, नीचे वाली लड़की से। क्या नाम था वो? हाँ हाँ, याद आया, इंजी। शादी कर ली? क्या? हान, आपने कहा हान ने शादी कर ली? तुम पागल हो गई हो। झूठ है। मेरा दिल बंद हो रहा है। बाबा, उसकी शादी हुई है या नहीं, मुझे सच बताएं, जल्दी बोले। दिमाग खराब हो गया है। वो छोटा सा बच्चा है, उसकी शादी कैसे हो सकती है? हाँ, मुझे सारी बात समझ आ गई। आपके मुंह से निकल गया और अब आप पछता रहे हैं, इसलिए ये सब कह रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं ना?
अदाकारी कैसे क्या कह रही है गुलबहन? मुझ पर चीख क्यों रही है? आपा, उसकी शादी हो गई, चला जाएगा, हमें छोड़ देगा, हमसे दूर चला जाएगा। चीखो नहीं। या अल्लाह, मुझे नहीं पता। अल्लाह देखे, सच बता दे वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। उससे शादी की है या नहीं? क्या हान की शादी? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। उफ या अल्लाह, मेरी मदद फरमा दे या रब, मेरी मदद फरमा दे अल्लाह। आपा, ला ये मुझे दे। देखिए, उन्हें आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। आपकी चीखने से डर रहे हैं वो। तुमने सुना नहीं? उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा कि उन दोनों की शादी हो गई है। आप आहिस्ते बोले, बाबा बीमार हैं, शायद कुछ और समझे हैं वो। हान ने क्या कहा था, क्या आप भूल गई हैं? मत चीखें उन पर। बाबा, आप ठीक हैं? ये देखिए, आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है। ये ले, शुरू करें। कहवा गर्म है। तुम मेरे पास दुआएं लेने नहीं आए, इसीलिए इस तरह सादा से निकाह पर बात खत्म नहीं होगी। क्यों, है ना दामाद जी? मेरे ख्याल से तुम एक शानदार तकरीब रखोगे मेरी बेटी के लिए, वरना ये बात तुम्हारे शाया निशान बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। क्योंकि जाहिर है अभी ये निकाह तुम लोगों के दरमियान ही रहेगा, ऐसा ही है ना? जो भी वजह है, तुम कब तक छुपाओगे इसे? ये बात तो तुमने मुझे बताई नहीं। मैं गलती से किसी से इस बारे में कुछ कह ना दूं, कहीं कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए। समझ तो रहे हो ना मेरी बात?
तुम जाग रही हो अब तक? हाँ, जाहिर है अब तो कुछ कहने से पहले सोचोगी तुम। इसरा यार, जैसे ये मेरी गलती है और तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे उसकी दोस्त हो। अच्छा ठीक है अंजी, चलो अब मैं तुम्हें अपनी राय बताती हूँ, चाहे तुम्हें बुरी लग जाए। ठीक है, बोलो। देखो, पहले ही नाना और ओइगार ने जो कुछ किया उसकी वजह से तुम बहुत मनफी सोच रही हो। हान तुम्हें एक हुक्म चलाने वाला इंसान लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने ये सब कुछ एक अच्छी नीयत से किया हो। काश ऐसा हो। काश मैं ज्यादा सोच रही हूं इसरा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अगर एक बार ये कबूल कर लिया तो ये इख्तियार मैं खो दूंगी और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। देखो मेरी जान, ये एहसास नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा खौफ है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैं हान से नहीं डरती, मैं खुद झुक जाती। हान बुरा नहीं है, वो कुछ बुरा नहीं करेगा। मैं बता रही हूँ, उस लड़की ने जादू करके निकाह कर लिया है। उस लड़की का काम हो गया और वो गए। आई हाय, हर तरफ फैल गया। मैंने उस बदकार का नाम क्या लिया और यहाँ सब बिगड़ने लग गया। अब क्या करूँ मैं? कैसे साफ करूंगी? ये सब इतना गंदा हो गया है। आप परेशान ना हो, मैं ये सब अभी साफ कर देती हूँ। तुम तो इससे दूर ही रहना, वरना मुझे आखिर में तुम्हारा फैलावा भी खुद ही साफ करना पड़ेगा। हान से पूछ ले, हो सकता है उसे मालूम हो कि इसे कैसे साफ करना है। हान अब यहाँ नहीं है, समझी तुम? आदत डाल लो अब। वो अब हमारे साथ नहीं होगा। अब से हम इस घर में अकेले ही रहेंगे। ये ले। अब क्या हो गया? आप यहाँ पर अकेली क्यों होंगी? तुम्हें बहुत सारे जवाब देने हैं। तुमने उस लड़की से शादी की है या नहीं? क्या मतलब है? शादी की है या नहीं, जवाब दो। अचानक ये सवाल क्यों कर रही हैं आप? नहीं, अचानक नहीं, बाबा ने बताया है। बाबा ने? आप बात कर सकते हैं बाबा? हाँ बेटा, आओ। देख लिया तुमने? तुम्हारी वजह से अब वो बाबा पर गुस्सा करेगा। तुमने सब कुछ बोल दिया। क्या बोलूं तुमको? सुनो जरा, आवाज आ रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। रुको, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पापा क्या कर रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बेटा, क्यों कहूंगा? क्या हुआ सफिये? ऐसे आते हैं किसी के कमरे में? खैर, अब हम यहाँ से चलते हैं। आप आराम करें। हटो। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब दो, तुमने उससे शादी कर ली है या नहीं? तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बता चुका हूँ, बाबा बीमार हैं। उनको समझ नहीं आ रहा। अगर आप हर चीज में तमाशा करेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है? उफ अल्लाह। क्या उफ? हाँ, कहाँ भाग रहे हो? मेरी बात का जवाब दो, हाँ या नहीं। देख लिया, ये नहीं कहा कि नहीं की। ये बचपन से ही झूठ बोलकर ना इस तरह के काम करता है। उफ मेरे अल्लाह। हाँ, लेकिन उसने एतराफ भी तो नहीं किया। गुलबेन, कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। कोई मसला तो नहीं होगा? और ये बात हमारे बीच में रहेगी ना? जबरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हाय कसम से मेरे पेट पे दर्द हो रहा है। उनकी शादी हो गई है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा यकीन करो। उस लड़की ने कोई जादू करके सब कुछ कर लिया है, सब कुछ। उसको शादी करने पर मजबूर कर दिया है। मेरे ख्याल से उसने कोई मंत्र वंत्र पढ़ा होगा। तुम्हें कोई तावीज वगैरह मिला है क्या? मुझे तो नहीं मिला। हाँ, मेरा भाई किस मुश्किल में फंस गया है। आपा, मुझे कुछ कहना है आपसे। उन्होंने यकीनन खामोशी से शादी कर ली है और हमसे छुपा रहे हैं। उनका कोई मंसूबा है, मैं जानती हूँ। वो सबसे पहले हमें सड़क पर फेंकेंगे, फिर इस घर पे कब्जा करेंगे और हम बाहर ठंड में पड़े रहेंगे। आपा, शादी उसने नहीं, इज्जत ने की है। क्या?
हान ने शादी नहीं की है, बल्कि इज्जत ने की है। उसने अपनी दोस्त से ही शादी की है, वो लंबी सी है, उसी से की है। क्या कह रही हो? इज्जत का क्या ताल्लुक? मुझे नहीं पता, उन दोनों ने अचानक शादी की है। और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? सच बताओ। नहीं तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे क्यों ये सब नहीं पता? मुझे क्यों नहीं बताया? जैतून भी लेती हुई आना। जैतून, ये तो तुम्हारे हाथ में है। तुम पागल हो गई हो, बिल्कुल पागल हो गई हो तुम। मेरा मजाक उड़ाए बगैर कोई बात नहीं होती। आ जाएगा, फिक्र मत करो। आएगा आएगा। कौन आएगा? वो लड़का अवार्ड ढूंढ रहा है, जो इंजी का जो अवार्ड खो गया है उसी के बारे में। तुम कितनी लापरवाह हो इंजी, इतनी दूर अवार्ड लेने गई और गुमा दिया। कहाँ खोई रहती हो? बादाम खाओ, बादाम। हाँ वाकई। ओह, मैं देखता हूँ, बैराम साहब होंगे। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आपका सामान। कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं, यही है। हैरत है। चलो ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया। ठीक है जनाब। इंजी, तुमने मंगवाई है? क्या? तुम्हारा ही है ना? जी हाँ, मेरे अलावा और कौन मंगवाएगा इस घर में? इतनी सारी चॉकलेट्स का क्या करोगे सुबह सुबह? बच्ची हो तुम? मैं भी इससे यही कहती हूँ मेमदू अंकल कि सुबह सुबह इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं सुनती। खा लूंगी गाड़ी में या अपने बैग में रख लूंगी, ऐसे ही। खैर, जरा मैं पहले डबल रोटी सेक लूं, फिर बासी लेकर आ गया है। यकीनन उस लड़की की हरकत है। देखो, उसने सुबह सुबह उठते ही तुम्हारा दिल जीतने के लिए ये सब कुछ कर लिया। वो और क्या करे? तुम कितना गलत सोचती हो उसके लिए। बात करे, क्या इन चॉकलेट्स पर मान जाऊंगी मैं? हाँ, आपकी मुस्कुराहट तो कुछ और कहानी सुना रही है मोहतरमा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, स्कूल नहीं जाना तुम्हें? बदकिस्मती से जाना है। देखो है कि इस बार अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें किसी मैकेनिक की दुकान पर बिठा दूंगी। कम से कम कोई रकम तो कमाओगे। हाँ ठीक है। चलो जाओ, चलो तैयार हो जाओ, शाबाश। चलो 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 चलो, अभी फौरन उठ जाओ। चलो उठो, जाओ फौरन तैयार होकर आओ, फौरन आ जाना। अच्छा, ऐसा करते हैं कि नाश्ते की बजाय वो चॉकलेट्स खा लेते हैं ना? इधर देखो, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो तो अच्छा नहीं होगा गुलबैन। नहीं आपा, मैं वादा करती हूँ, सच बोल रही हूँ। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि हमारे भाई ने उस चुड़ैल से शादी नहीं की है। हाय अल्लाह, बहुत शुक्र है। या अल्लाह, मैं तो मर ही जाती, इतना परेशान थी मैं, इतना डरा दिया था मुझे। अल्लाह का शुक्र है हमने बिला वजह अपने भाई पे शक करने का गुनाह किया। उफ, किस अजाब में थी मैं, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया गुलबैन? मुझसे क्यों छुपाई ये बात? एक बात बताओ, तुम ये पहले से जानती थी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आखिर मैं यहाँ सुबह से जल भून रही हूँ। हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं आया, आपको बताना भूल गई थी मैं। नहीं नहीं, तुम भूली नहीं थी, तुम असल में मुझसे झूठ बोल रही हो। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ क्या छुपा रही हो? तुम्हें किसने बताया उसकी शादी का? किसी ने नहीं बताई ये बात, मैंने देखा था खुद। क्या? कैसे देखा? क्या तुम दफ्तर जाने का बोलकर उसकी शादी में गई थी? नहीं आपा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की, क्या बात है, बताओ मुझे। मैं उस दिन जब दफ्तर गई थी तो देखा उन दोनों को, उनके हाथ में अंगूठी थी। वो दोनों आपस में शादी की तकरीब के बारे में बात कर रहे थे। तुमने कैसे देख लिया? तुम क्या वहाँ छुपकर उनकी बातें सुन रही थी? कैसे पता तुम्हें? कहीं तुम इसात को पसंद तो नहीं करती हो? नहीं, मैंने तो सिर्फ देखा था, ये सिर्फ इत्तेफाक है आपा, और कुछ भी नहीं है। तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा। इत्तेफाक से देख लिया? बेशरम कहीं। अल्लाह का अजाब। मुझे अब पता चला तुम दफ्तर क्यों गई थी। तुम्हें कारोबार सीखना था। हाँ,
तुम खुद वहाँ जाना चाहती थी। बेहया, तुम्हें लगता है कि इसा को तुम जैसी लड़की में दिलचस्पी होगी? मतलब जिस पहले मर्द को मिली, देख लिया, बस उससे मोहब्बत हो गई? नहीं आपा, अल्लाह की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कह रही हूँ। और उसकी शादी होने वाली थी। या अल्लाह, शर्मनाक बात है ये। मैंने कुछ नहीं किया। और करोगी क्या तुम? मैंने मना किया था, कहा था मत जाना, मत करो ये, लेकिन तुम बदबख्त गंदगी और गलाजत पे लुथड़ी हुई, नीच कहीं की। चलो जाओ गुसल खाने। लेकिन आपा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने इतना सोच भी लिया, यही बहुत है। तुम जाओ गुसल खाने, जाओ यहाँ से, जाओ गंदी औरत, जाओ जाओ यहाँ से। पता नहीं तुम्हें अब पाक कैसे करेंगे। जाओ, दफा हो जाओ। हाँ, मुझे बताओ तुमने इसाक के साथ क्या क्या किया? हाँ, तुम क्या कर रही थी इसाक के साथ? तुम लोगों ने कुछ किया है? नहीं। मुझे देखो, तुम अहमक, उससे तुम्हारा फायदा उठाया क्या? ऐसे कुछ नहीं है, उसने तो देखा तक नहीं मुझे, उसे तो पता भी नहीं है। फिर तुम घर रोती हुई क्यों आई थी? हाँ बताओ मुझे, क्यों रो रही थी? आपा, मैं बाहर थी, उससे डर गई थी बहुत। यही चाहती थी, यही होता है जब गैर मर्दों से पींगे बढ़ाई जाती हैं। आपा कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। चुप हो जाओ बेशरम कहीं की, इसीलिए हर वक्त ख्यालों में खोई खोई यहाँ वहाँ घूमती थी, आंखें पटपटाती हुई। लानत हो तुम पर। इसमें ठंडा पानी नहीं मिलाना, ठीक है? तुम इसी खौलते हुए पानी से नहाओगी, इसी तरह तुम्हारी गलाजत खत्म होगी। पूरे 1 घंटा नहाना। 1 घंटे से पहले तुम अगर बाहर आई तो मैं हशर कर दूंगी। मैं इस गंदगी से दूर बाहर खड़ी हूँ। बेशरम लड़की, गंदगी गलाजत का ढेर। आपा, हो गया। तुमने पानी तो नहीं बदला ना? नहीं नहीं, खोलते हुए पानी से ही नहाया, देखे मैं साफ हूँ। अच्छा चलो। ये तुम्हारे लिए एक सबक है, इसी काबिल हो। क्या हुआ आपा? इन किताबों ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है। नहीं आपा, इन्हें छोड़ दीजिए। हटो तुम। आपा, ये गंदगी तुम्हारे सर पर सवार हो गई है। मत लेकर जाइए, ये सब तुम इनके बारे में आप ख्वाब में भी नहीं सोचोगी। मत लेकर हो जाओ, कहा था ना हाथ मत लगाना। आप मुझसे जो कहेंगी वो मैं करूंगी, लेकिन इन्हें बकवास मत करो, वापस रख दे। ये देखो इन्हें, घटिया रोमानवी नॉवल, सब बेहुदा वाहियात किस्म की चीजें हैं। ये खूबसूरत है, ये गंदगी है, देखो इन्हें। ये रोमानवी नॉवल है, ये बेहूदगी। अल्लाह की पनाह, तुम हर वक्त ये सब कुछ ख्वाब में देखती हो ना? या अल्लाह मेरी बहन को माफ कर दे, मेरे अल्लाह इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। आपा कसम से इनमें कुछ भी गलत नहीं है, अगर होता तो मैं खुद भी हाथ न लगाती कभी।
अब तो मुझे टीवी भी नहीं देखने देती, कम से कम ये तो पढ़ने दे मुझे। आप छोड़ दे। टीवी पे क्या है देखने को? कोई बेहतर चीज है क्या? वही सब बेशर्मी है, यही बेहूदगी है। अच्छा ठीक है, ये मत लेकर जा। हाथ मत लगाना इन्हें, मैं ये सब उठाकर बाहर फेंक दूंगी। आप मुझे जान से मारने, लेकिन ऐसा मत करें। मत लेकर जाए यहाँ पर। इल्तिजा करती हूँ आपसे, ये किताबें मेरा वाहिद सहारा है यहाँ पर। छोड़ दे। तुम दोबारा दफ्तर नहीं जाओगी। ठीक है। तुम हमेशा मेरी बात सुनोगी, वही करोगी जो मैं कहूंगी। वादा करो। ठीक है, वादा करती हूँ, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी। फिलहाल मैं ये छोड़ रही हूँ, मैं ये लेके जा रही हूँ। वो मेरी सबसे पसंदीदा है, आप मत लेकर जाए उसे। ठीक है, फैसला कर लो, ये सब या एक ये। लेकिन आप, मैंने आपसे वादा किया है। गुलबैन, मैं दोबारा नहीं कहूंगी, या ये या वो, बाकी सब मैं वो सब जला दूंगी, समझी? तुम्हारे दिमाग से गंदगी को साफ करना है, भरा हुआ है गुनाहों से। अब तुम बिला वजह ये बात बढ़ा रही हो, कम से कम उसने कोशिश तो की है ना। लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। चलो ठीक है, अभी फोन करो और कहो माफी मांगे। क्या कहकर माफी कौन मंगवाता है? ये कैसी माफी हुई? अरे इंजी, तुमने तो उसे अभी से ही इतने दबाव में रख लिया है। कम से कम शुरू के दिनों में तो इतनी लड़ाई नहीं करते हैं। अरे उसको मुझे फोन करना चाहिए और वो खुद नहीं कर रहा फोन। लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, लेकिन तुम तो खपती हो गई हो। अल्लाह अल्लाह। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे मैडम, ले लीजिए ना। जबरदस्ती क्यों कर रही हैं आप? अगर वो मना कर रही है तो रहने दीजिए ना। वहाँ जाइए, वो लोग बैठे हैं ना, उधर कोशिश कीजिए। नहीं, ये आपके हैं। अरे ये क्या क्या मतलब है? वापस ले जाए इसे। भेजने वाले का ज़ौक अच्छा है। तुम यहाँ कोई देख लेगा तुम्हें। इसरा मैं तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ क्या? जरूर बहनोई साहब। तुम दोनों पागल हो गए हो। चलो, इससे पहले कोई देख ले। इस बार फूलों और चॉकलेट से सब ठीक नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बैठ के बात कर लेते हैं कहीं। लेकिन क्यों? माफी मांगनी है? अपनी वसाहत दूंगा। देखा, इसे गलती का एहसास ही नहीं है। अब चलो, भी देर हो रही है, मुझे नौकरी से निकाल देंगे वो। देर हो रही है। लेकिन क्या मतलब? देखो हान, ये लो। एंजे, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था। हाँ, मैं एक आमिर के कब्जे से निकलकर दूसरे के पास नहीं जाना चाहती। ये ज्यादती है। अच्छा, तुम मेरे काम के मुतालिक फैसला कर रहे हो, मुझे बता रहे हो कि क्या करना है और क्या नहीं। ये क्या है? तुम वाकई वहां काम करना चाहती हो? बिल्कुल। हाँ, तो इसमें कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया मैंने? ठीक है, फिर कर लो। मंजूर है मुझे। संजीदा होना तुम। सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। वैसे भी मैं उइगार के साथ काम नहीं करूंगी। ठीक है, ये मौजू खत्म फिर। वादा? ठीक है, मैंने कहा ना। तुम मेरा मसला नहीं समझ रहे, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक चाय और मंगवा रहा हूं। तुम इसको अपने हुकूक पे हमला मत समझना, ठीक है? नहीं चाहिए। जैसा तुम कहो। कॉफी पीऊंगी।
तो कैसी हो तुम, हमारी क्लास की शान? अच्छी हूँ, तुम तो जानते ही हो। और मेरा होमवर्क नेरो, क्या वो हो गया? कब तक होगा? अरे वाह, जबरदस्त। तुम मेरे और जैमजे के लिए कुछ करो ना। मैं बहुत पैसे उड़ाती हूँ। मैं क्या करूँ, हम दोनों तो दोस्त भी नहीं है। तुम कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? इसकी उससे लड़ाई हो गई है, यही वक्त है, कुछ करो नेरो। अच्छा क्लास, आज से आपके ये नए दोस्त शामिल हो रहे हैं। आप अपना तारुफ करवाएंगे? हाँ, मैं 18 साल का हूँ। मुझे वो क्लास पसंद है जिसमें काम ना होता हो। मेरे सुनहरी बाल हैं। हम नेरीमान के किराएदार हैं और किराया वक्त पर देते हैं। ये मजे का है। और बस इतना ही काफी है, बैठ जाइए। यहाँ बैठ सकते हो। शुक्रिया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नरीमान मेरी दोस्त है, मुझे आसानी होगी। ठीक है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। गुलबेन, ये साफी से साफ होगा? हाँ, जाओ जाकर पीला कपड़ा लेकर आओ, ये इससे साफ नहीं हो सकता। ये इज्जत तो बहुत ही अहमक निकला। यकीन नहीं आ रहा उसने उस लड़की को बीवी बना लिया। गलीज। मेरी बात याद रखना, पछताएगा बहुत वो। पता है वो लड़की हामिला है, ये तो पक्का है, ये लिख कर रख लो। यकीनन उस पीली नागिन ने जोर डाला होगा इज्जत पे, उससे शादी करने के लिए। वाह, और खुद हान से शादी करने के पीछे है। हई, इंजी लाओ और उसकी दोस्त मुफ्त। मैं जाकर गुस्ल खाना धो लेती हूँ। वो तो मैंने धो लिया था आपा। किया होगा। तुम्हारे जरासीम से बीमार नहीं पड़ना मैंने। ये कौन आ गया? हई, वो पागल लोग यहाँ फिर से आ गए हैं। कौन? शायद वही अफसर है, कोई नया आया होगा। खोलो इसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका पानी का मीटर देखने के लिए आया हूँ। बज़ाहिर बिल में तो कोई मसला नहीं लग रहा, लेकिन शायद मीटर खराब है। हम अपने बिल वक्त पर देते हैं और कोई शिकायत भी नहीं की। आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं? ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा पानी का इस्तेमाल सिर्फ एक फ्लाइट में नामुमकिन है। ये देखें बिल, देखें, इसमें लिखा हुआ है 1000। ठीक है, शायद आपने गौर नहीं किया, लेकिन यही वजह है। आप ऑटोमेटिक तरीके से अदायगी कर दें, तब तो ये हो सकता है। ये क्या मसला आ गया? हाँ बायराम, उन्हें बता दो कि हमें पानी का बिल अपने नाम कराना है। मेमदू भाई, आप मुझे इस सब से दूर रखें। लेकिन वो क्यों? आप तो जानते हैं वो मुझे इस पर डांट देंगी, इसी वजह से कह रहा हूं मैं। मुझे आपका मीटर बदलना होगा ताकि बिल ज्यादा ना आए। हम इस मीटर से मुतमईन हैं। देखिए मोहतरमा, मैं आपको बता रहा हूँ, मीटर जरूर कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है, या आप कहीं खुफिया हम्माम चला रही हैं, जब भी तो इतना पानी खर्च हो रहा है। हाँ ठीक है, चला रहे हैं। खुदा के लिए, अगर ये जुर्म है तो पुलिस को बुलाइए। अब जाए। आपा, पुलिस का नाम क्यों ले रही है? चुप रहो तुम। पैसे हैं, हम लोग बिल भरते हैं। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, 1600 का बिल कोई मामूली बात नहीं है। 1600 का बिल? हाँ, अब मैं सारी बात समझ गई हूँ। फिर कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसा करें, मीटर बदल दें। तो मैं भी तो यही कह रहा था आपको। ठीक है, मैं भी यही कह रही हूँ। अब आप बात खत्म करें। पहले शिकायत दर्ज कर लेता हूँ मैं। कर ले, जो भी है। जाए अब। क्या बात है, आपका भी ज्यादा बिल आ गया है क्या? नहीं, बिल साब्ता किराएदार के नाम पर है। हमें ये अपने नाम पे करवाना है ताकि आगे कोई मुश्किल ना हो। कर ले, मुझसे क्या चाहते हैं?
वो पुराने किराएदार को खुद जाकर इस बिल को मंसूख करवाना पड़ेगा। बैराम से कहे, मुझे क्यों बता रहे हैं? या अल्लाह, अब मैं क्या पूरी बिल्डिंग के गैस और पानी के मसले हल करवाऊंगी? चलो गुलबेन आ जाओ, बंद करो। उफ या अल्लाह। मुझे कोई हैरत नहीं। ये मालिक मकान है? जी। हैरत है, अल्लाह सब्र दे आपको। हम सबको। अरे आपा, उन्हें अंदाजा हुआ होगा। किस बात का? यही कि हम थोड़े से, समझ रही है ना आप? क्या थोड़े? थोड़े ज्यादा साफ है। ये जुर्म है। साफ है तो क्या हुआ? और तुम इसको छोड़ो। तुमने सुना वो बुढ़ा क्या कह रहा था? नहीं सुना। वो बिल अपने नाम करवाना चाहता है। ऐसे ही करते हैं ये लोग, पहले पानी, फिर घर, फिर पूरी इमारत और फिर कारोबार में भी शराकत। इन लोगों के बस में हो तो ये हमारे कपड़े भी उतरवा लें। अल्लाह माफ करे, या अल्लाह हमें इनके शर से महफूज रखना। अल्लाह जरूर हमारी सुनेगा। हमारा सुकून तबाह हो गया। वो आने वाली है, जो कहा है वो करेंगे ना। मैंने कहा ना, यकीन क्यों नहीं आ रहा? जरा सोचें क्यों। आज रात क्या कर रही हो? जो भी कर रही हूँ उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वही बात, तुम थकती नहीं हो? आप हमें राज की तरह छुपा के रखते हैं ना। आ जाओ, हमारी बात हो गई है। हाँ इसरा, अब गाने बदल लो, लोग बेजार हो चुके हैं इनसे, बहुत अरसा हो चुका है। कैसे हैं? मैं ठीक हूं। डेजा वो कहते हैं, और क्या कहूं मैं। वैसे तो वो मेरा आखिरी ही फैसला था, लेकिन इसरा ने मुझे समझाया। एक कोशिश करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर कर लेते हैं। वक्त जाया नहीं करूंगी। ओइगार के साथ प्रोग्राम नहीं चाहती, इसरा के साथ करूंगी प्रोग्राम। आप इस पर मुत्तफिक हैं तो मैं वापस आ जाऊंगी। और मैं ओइगार का क्या करूं? इलाज के लिए भेज दीजिए उसे। ये सुनकर वो बरहम हो जाएगा। इंजी, खुश आमदीद, वापस आ गई? प्रोग्राम इसरा के साथ हो तो वापस आ सकती है। बेहतरीन है, करके देखते हैं। हफ्तावार टॉपिक के लिए आप ओके करें तो मैं आगे काम करता हूं। ठीक है, तुम शुरू करो। मुबारक हो। यह भी मुझे हमेशा हैरान कर देता है। खैर, खुश आमदीद। हमें यह ताजा खबर अपने सामीन को बतानी होगी। आज ओइगार के प्रोग्राम में मेहमान बन जाओ। ठीक है।